हेलो स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 4 जमुनोत्री की यात्रा। विष्णु प्रभाकर जन्म सन 1912 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में तथा हिसार हरियाणा में हुई। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी में जुड़े। इन पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना करते रहे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधार का स्तर प्रमुख रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बने और नौकरी छोड़कर लेखन को आजीविका का साधन बनाया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे। स्वप्नमयी, ढलती रात, उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभा, डॉक्टर नारायण, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, स्मरण और रेखाचित्र तथा आवारा, मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी इनकी यश सभी कृतियाँ हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन जहाँ एक ओर हमें विद्यालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों के प्रति भी हमें सजग करता है। यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के उजागर करके हमारी संस्कृति धरोहर से भी परिचित करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुसंगति यथार्थ को इनकी दृष्टि देखती है। यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध यायावर ने लिखा, जिस मनुष्य की वृत्तियाँ विकृत नहीं होती, उनके लिए यात्रा की प्रेरणा भी उनकी ही स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपनी सींगों से जमीन खोदकर उसे गूंथने लगता है, उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना छुए चलने लगते हैं। यदि कोई उनसे पूछे कहाँ चले, तो वह कहेगा, मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ जा सकूँगा, चला जाऊँगा, जाना, चलना, नए नए अनुभव करना, बस यही मैं जानता हूँ। आँखें प्यासी हैं, सारा शरीर क्षुधित है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। या कवि कहते हैं, अपनी विकृतियों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ, लेकिन आँखें अवश्य प्यासी हैं, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने को तो मन सदा व्याकुल रहता ही है। इसलिए जब हमारे यात्री दल ने इस बार गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो मन एक बारंगी उछल पड़ा। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को माँ कहकर प्यार से ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। वे पतित पावन हमारे पापों को बहा भी ले जाती हैं। उनसे भूगोल के आध्यात्मक रूप दिया है और प्राणहीन भू और गंधहीन जल के माँ के स्नेह की कल्पना की है। तभी तो प्रतिवर्ष अनेकानेक भारतवासी अपनी इस ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आज तो विज्ञान का युग है। गवीले मानव के साधन के बल पर बीहड़ मार्गों पर भी मोटर चला दी है। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए डंडल गांव तक पहुंचे। यहीं से ही पैदल यात्रा का आरंभ होता है। जिस समय हमने बस से विदा ली, उस समय भोर का शीतल समीर बह रहा था और चीड़ तथा बांस की नरविराम वृक्षावली को देखकर मन पुलक उठता था।
यहाँ से हम पहले पहाड़ गंगानी तट की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। आह है वह काली कालिंदी जो सूर्य सुता और यम भागिनी है, जिसके तट पर मनोहर मोहन के रास रचाते थे, जिन पर शाहजहां की आंखों का आंसू विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज खड़ा है। इसी नीलवड़ी क्षीणक स्वच्छ शांत यमुना को देर तक देखता रहा, मानो कोई सुदृढ़ शरीर वाला पर्वतीय वाला प्रियतम की दृष्टि से मैं भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही है। लेकिन प्रकृति यहाँ इतनी रूपसी है मानो, और उसकी बस्तियाँ इतनी ही गंदी है, फिर भी गंगानी में भी थी। सो रातों में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर आगे बढ़ चले। दूर से ही जो शांत दिखाई देती थी, पास जाकर वही शांत यमुना शोर मचाकर इठलाने लगी। पर्वतों से टकरा कर उसका श्यामल नील जल फेनिल धवल हो उठा। तभी सहसा मन में उठा, जहाँ जमुना के प्रथम दर्शन हो, उस स्थान का नाम गंगा अर्थात गंगा लाई गई क्यों? पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे, जो रोज भयंकर रात पर्वत को पार करके 16 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा की स्तुति की और वह प्रसन्न होकर वहीं एक कुंड में प्रकट हुई। इस प्रतीक कथा के पीछे मनुष्य के प्रबल इच्छा शक्ति और धर्मनिष्ठा का इतिहास छिपा है। वह कुंड आज भी वर्तमान में है। मन ही मन उस कुंड के निर्माण यमुना ऋषि को प्रमाण करके आगे बढ़े। देखा ऊपर वन में बड़ी भयंकर आग लगी है और निरंतर पत्थरों की बौछार हो रही है। पूछिए नहीं किस प्रकार उस मार्ग को पार किया। अवश्य न कर पाता तो आपको यह कथा कैसे सुनाता। अगले पड़ाव पर पहुँचते रात हो गई। यही नहीं, धर्मशाला में तिल धरने को स्थान न था। चौकीदार भी घबराकर भाग गया था। अब क्या हो। तभी एक कुम्हारिन महिला को हम पर दया आई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर हमें अपनी खुली दुकान में रात बिताने की अनुमति दे दी। उस उदार हृदय वाली पर्वतीय वाला हमने हमें सभी सुख सुविधा देने का पूरा प्रयत्न किया, पर उस चट्टी में खाने को कुछ न था। दूध चाय तक भी न मिली। हमारे बोझी कहीं मार्ग में रह गए थे। वह रात कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान में एक टिमटिमाता लालटेन था, जिसका प्रकाश अंधकार को और भी डरावना बना रहा था। कुत्ते निरंतर भौंके जा रहे थे, खच्चर हिनहाते थे। हर आहट पर बोझी की आस होती थी। सामने अपूर्व दृश्य था। पूरे के पूरे पहाड़ जल उठे थे। अग्नि कहीं वर्तुल बनती थी तो कहीं धनुषाकार रूप में धारण करती थी। कहीं एक नया तारों भरा आकाश निर्मित हो गया, मानो विश्वामित्र का प्रचंड तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतीक्षा कर चुका हो। अब नींद कैसे आती। फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतराई का था। कहीं कहीं तो पुल नीरे काठ के
भुजाहीन बीच में पहुँचने पर ऐसे हिले कि अब गिरे। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती झूम उठती, लेकिन न जाने किसी की अनादिकाल से लक्ष मानवों के चरणों से इससे भी भयंकर पुलें पर ये यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी पहुँच गए, लेकिन भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फैलात की कड़ी चढ़ाई से लोहा लेना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ अन्न का अवसाद एक चढ़ाई पूरी करते दूसरी सामने उभर उठती। 5 फर्लांग 5 मील बन गए, लेकिन जैसे इसका अंत हुआ हम एक दिव्य प्रदेश में पहुँच गए। मीलों तक देवदारू के मनोरम वृक्ष स्वागत में गीवा उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरितिमा बिखरी थी। आकाश भी सुरमई घटनाओं से भरा हुआ था। एक ओर देवदारू के कुंज, दूसरी ओर बनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, नाना औषधियों का दुमदल। आँख भर उठी। तपोवन और कैसा होता होगा। पक्षी चहक रहे थे। नीचे से यमुना का संगीत मुखर हो रहा था। क्या ही स्वच्छ हो, घर में हेलीकॉप्टर हो और हम लोग पिकनिक के लिए वहाँ जा सकें। कैसा है यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर को उठता और संकीर्ण होता गया। नुकीली अंगुलियों वाला गारबेत वृक्ष मानो देव मंदिर हो। सासा वर्षा होने लगी। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं होता। यात्री रास्ते की दुकानों में बैठते। कुत्ते मुंह में मुंह सटाकर लेट गए। गाय भी चारा खोजने लगी, परंतु गढ़वाल की नारी पुश्तैनी चिथौड़े में लपटी सदा की तरह काम में व्यस्त थी, और बच्चे हाथ फैलाए मांग रहे थे, ओ सेठ 2 पैसा दे दो। लड़कियां बिंदी मांगती थी, सुई धागा मांगती थी, पर क्यों मांगना आदमी को दीन बनाता है। दीन बनना क्या अच्छा है। इस प्रकार पड़ाव करते आकाश पाताल गामी मार्ग पर चढ़ते उतरते नाना प्रकार के दुमदलों लता वृक्षों की निरीक्षण करते। बीच में चाय की दुकानों पर कहे लगते, बहस करते। लौट रहे यात्रियों से यमुना मैया का जयघोष बुलवाते हम यमुना माई चट्टी के डाक बंगले में जाकर रुके। यहाँ से जमुनोत्री केवल 4 मील रह जाती है, लेकिन सुनते आ रहे थे कि उस मार्ग पर बड़े सिपाहियों के फेफड़े जवाब दे जाते हैं। हमारे दल के संचालन ने सलाह करके आदेश निकाला कि कल बहुत सवेरे चल देना। 303 बजे उठे। तारों की छाँव में रीछकेट से डरते सब काम निबाटते चाय तैयार की, पी और 5:30 बजे तक यमुना मैया की जन्मभूमि की ओर चल पड़े। तब प्रातःकाल की संजीवनी आयु का परस पाकर मन प्राण में ऐसी अपूर्व शक्ति भर उठी कि सारा भय न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। कटा फटा होकर भी शुरू में मार्ग 1 मील तक सीधा था, उसके बाद 2.5 मील की प्राणलेवा चढ़ाई है। हमारे मनों पर भी उसका आतंक छाया हुआ था, लेकिन बहुत शीघ्र ही वह उल्लास में परिवर्तित हो गया। प्रकृति नदी ने उस प्रदेश को मानो वन कन्या की भांति संवारा हो।
उस रूप को पीते हुए हम ठंड में बड़ी सरलता से उस भयंकर चढ़ाई को पार कर गए। लौटने वाले यात्रियों का तांता लगा हुआ था। वे लोग इतने गदगद स्वर में बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। एक पूर्व परिचित बंगाली युवक ऐसे ललक कर भेंटा मानो एवरेस्ट विजय करके लौट रहे हों। कुछ व्यक्ति श्रद्ध भी थे। एक वृद्ध कांपते कांपते पुकार रहे थे, जय जय यमुना मैया, पार कर दो नैया। एक नारी का बुरा हाल था। एक पैर आगे बढ़ाती और पुकारती, हे भगवान, कैसे भयानक मार्ग हैं। हमारे एक साथी कुछ पीछे रह गए थे। मिलने पर बोले, आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई। सुनकर हम कांप उठे। क्या हुआ? वे बोले, पानी की बोतल का कार्क गहरी घाटी में गिर पड़ा। बेचारा जितना कांपे उतना हंसे और आखिर पहुंच गए। यमुनोत्री देखकर सहसा मन खिला नहीं। ना भव्य हिमशिखर, ना हरी भरी उपत्यका, एकदम घाटी मानो किसी तपस्विनी उपेक्षिता नायिका का आवास हो। दोनों ओर से गगनचुंबी पर्वतों ने नन्ही यमुना को यमदूतों के सामने घेर रखा था। शायद यह सब इसलिए था कि यमुना यम की बहन है। कहते हैं कि पुरात काल में आश्रित ऋषि ने इस प्रचंड शीत प्रदेश में यमुना के उद्गम का खोज निकाला था। किंवदंती चलकर आती कि बंदर पुच्छ के इस 20,732 फीट ऊंचे हिमसागर पर जहाँ वास्तव में यमुना मैया का जन्म होता है, आज भी हनुमान जी पूजा करते हैं। हमने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो क्षीण श्वेत रेखाएं शिखर के उठ रही हैं। नीचे आते आते वे एक हो गई और उसका नाम हुआ कालिंदी तथा यमुना कालिंदी इसलिए कि बंदर पुच्छ की जिस भाग से वह निकली उसे कालिंदी गिरी कहते हैं। यमुना इसलिए कि वहाँ यमुना का वृक्ष बताया जाता है। इस अर्घ में दीर्घ की ऊंचाई केवल 9,900 फीट है, लेकिन 90,900 फीट है, लेकिन शीत के कारण यहाँ अधिकांश यात्री रुकते नहीं हैं। स्थान भी नहीं है। 4 मील ऊपर वास्तविक उद्गम तक तो कोई स्वामी राम तीर्थ जैसा अलौलिया ही जा सके हैं। वास्तव में यहाँ का आकर्षक है 3 तप कुंड। उसमें सहसा पैर देना कठिन है। धीरे धीरे शरीर उस पर तापमान को सहता है। हम लोगों ने खूब जी भरकर स्नान किया। एक कुंड का तापमान 165 डिग्री के लगभग है। उसमें आलू चावल तक उबल जाते हैं। इन्हीं चावलों को धर्मवीरू यात्रा रूपी प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। सहस्त्र धारा आदि रख लिया है, परंतु घर ले जाते हैं और कुंड भी है, धाराएं हैं। यात्राओं को आकर्षित करने के लिए पंडों ने अपने नाम द्रौपदी, वसुंधरा, सहस्त्रधारा आदि रख लिया है, परंतु गंगा की भांति यमुना की क्या कथा है, यह कोई नहीं जानता। व्यवस्था और स्वच्छता का यहाँ नितांत अभाव है। एक छोटा सा आकर्षक हीर मंदिर भी है, जिसमें श्यामवर्ण यमुना और गौरपूर्ण गंगा की मूर्तियाँ हैं। दोपहर के बाद यहाँ कोहरा छा जाता है। हमें रुकना नहीं था, सो उनके आक्रमण से पूर्व ही हमने स्नान, पूजा, भोजन सबसे छुट्टी पा ली। लौटने से पूर्व एक बार फिर सुमेरु के हिमशिखर को देखा, भाप से ढके कुंडों को देखा।
वेगवती गहन गंभीर यमुना के सहसो रूप को जो बोलाचित चपलता से पाषाण खंडों के संगीत आँख मिचौली खेलती हुई निरंतर आगे बढ़ रही थी। यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय हैं, परंतु प्रथम भेंट में वे बड़े कटु भाषी जान पड़ते हैं। हमारे दल में जो महिलाएं थीं उनमें 2 बहनों को कंडलियों की जरूरत पड़ी। अंतिम चढ़ना उनके लिए संभव न था, सो कंडी वालों को बुलाया गया। उनसे भाव पूछा तो बोले, 1 बाई 2 जवान है, पर दूसरी तेज है। हम लोगों का बुरा हाल, क्रोध भी आया, हंसी भी फूटे। उनकी भाषा में जवाब का अर्थ है उचित बोझ और तेज का अर्थ है भारी, लेकिन नाटक का अंत तो अभी शेष था। वे बोले, अच्छा साहब, चख कर तो देख ले, तब ठीक भाव लगाएंगे। यह सुनना था कि हमारे एक साथी क्रोध से तिलमिला उठे। बोले, क्या बकते हो, चखना क्या होता है? उसने उसी शांत भाव से कहा, साहब, कहा ना कि बाई तेज है, बिना चखे कैसे पता लगेगा कि कितना बोझ है? बस यह मेरी कंडी में बैठ जाएगी। अब समझ में आया कि चखने का अर्थ होता है उठाकर देख लेना। फिर तो खूब हंसे, यात्रा भर हंसते रहे। पंजाबी शब्द चुकना से इस गढ़वाली शब्द चकना का निश्चय ही कोई संबंध होगा। अंत में जिस मार्ग से गए थे उसी से लौट पड़े। बच्चों, अब सिद्धार्थ टिप्पणी। वृत्त मानसिक दशा या पेशा। विकित बिगड़ा हुआ जिसमें विकार आ गया हो। विहड़ भयानक। कालिंदी यमुना दिव्य अलौकिक। गर्व से उठे हुए ऊंचा। धर्म भीरू अधर्म से डरने वाला, धर्म का पालन करने वाला। अवसाद उदासी या दुखी। फेनिल झागदार या फेन वाला। सूर्य सुता सूर्य की पुत्री यमुना। यम भागिनी यम की बहन या यमुना। ताता पंक्ति। बच्चों, अब है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कैसे मनुष्य के लिए यात्रा की प्रेरणा स्वाभाविक है? तो इसका उत्तर होगा, जिस मनुष्य की वृत्तियाँ विकृत नहीं होती उसके लिए प्रेरणा स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक का मन कहाँ की यात्रा के लिए उछल पड़ा? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने के लिए लेखक का मन उछल पड़ा। तीसरा प्रश्न है, गंगा नी नाम क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, गंगा अर्थात गंगा लाई गई। एक ऋषि ने गंगा में स्नान करने के लिए 16 मील जाते थे। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ, तब उन्होंने गंगा से प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर गंगा एक कुंड में प्रकट हुई। इस प्रकार गंगानी नाम पड़ा। चौथा प्रश्न बच्चों, कालिंदी गिरी और जमुना नाम कैसे पड़ा? तो यमुना कालिंद गिरी से निकली है, इसलिए कालिंदी, और जमुना का वृक्ष है, इसलिए जमुना नाम पड़ा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, यमुनोत्री की यात्रा के लिए यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर होगा, यमुनोत्री के लिए यात्रा का प्रारंभ डंडल गांव से होता है। बच्चों, अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2, 3-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारतवासी नदियों की जन्मभूमि में क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारतवासी नदियों में मात्र प्रेम ही नहीं करता, परंतु उसे माँ कहकर प्यार करता है। उसकी जन्मभूमि में जाकर स्नान करके अपने पाप को भी धोता है।
और वह पवित्र मानी जाती हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक को यमुना के पास जाने पर क्या प्रतीत हुआ? तो इसका उत्तर होगा लेखक को यमुना के पास जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि दिव्य प्रवेश में पहुंच गए हैं। तीसरा प्रश्न है, गंगा जी स्वयं यमुना ऋषि के पास क्यों आई? गंगा जी स्वयं, तो बच्चों इसका उत्तर होगा यमुना ऋषि 16 मील चलकर गंगा में स्नान करने जाते थे। बुढ़ापे में ना जा सकते थे, इस कारण से उन्होंने गंगा जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी स्वयं यमुना बनकर ऋषि के पास आ गई। चौथा प्रश्न बच्चों, खुली दुकान में रात बिताने का लेखक का अनुभव कैसा रहा? तो इसका उत्तर होगा खुली दुकान में एक टिमटिमाता लालटेन था, जिसका प्रकाश अंधकार को और डरावना बना रहा था। कुत्ते निरंतर भौंके जा रहे थे, खच्चर हिनहिनाते थे, सामने पहाड़ जल उठे थे, अपनी कहीं वर्तुल बनाती थी, कई धनुष्कार रूप में धारण करती थी, और कहीं एक नया तारा भागकर आकाश में निर्मित हो रहा था। बच्चों वे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, यमुनोत्री के मार्ग का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा यमुनोत्री का मार्ग कठिन है, लेकिन विज्ञान के युग में आदमी ने रास्ता बना दिया है। रास्ते के दोनों ओर चीड़ तथा बांस की वृक्षावली है। देवदारू के वृक्ष मील तक खड़े हैं। पहाड़ टकरा रहे हैं, मानो अब गिरे पूरे रास्ते में भुजहीन बीच में पहुंचते हुए एक ऐसा लगता कि अब गिरे। अब सीधी साधी चढ़ाई है, फेफड़े फूल जाते हैं, लेकिन पहुंच जाने पर दिव्य दर्शन का अनुभव कराते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यमुना ऋषि के कुंड की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा यमुना ऋषि गंगा जी से स्तुति की और गंगा जी प्रसन्न होकर कुंड में प्रकट हुई। वह कुंड आज भी है। तीसरा प्रश्न बच्चों, कंडी वालों का अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कंडी वालों प्रथम बार मिलते पर तो उनकी कुंडभाषी जान पड़ते, लेकिन उनसे बात करने पर वे बड़े सरल लगते हैं। लेखक के दल की 2 महिलाओं के लिए कंडी वालों को बुलाया, भाव पूछा तो बोले, एक बाई 2 जवान हैं, पर दूसरी तेज थी। वह हम लोगों को क्रोध भी आ गया, और उनकी भाषा में जवान का अर्थ होता है उचित बोझ, और तेज का अर्थ होता है भारी। वे लोग बोले, चख कर भाव ठीक बताएंगे। जिस पर एक बार बहुत क्रोध आया और एक साथी को बहुत क्रोध आया और वो टिमटिमा उठा। चखना क्या अर्थ होता है शांत भाव से कहना। सासा कहा कि बाई तेज का चखने कैसे पता चलेगा? तो चखने का अर्थ होता है कितना बोझ है। तब हम समझे कि चखने का अर्थ होता है कि उठाकर देखना कि कितना बोझ है। फिर बच्चों चौथा प्रश्न है, भोजन विश्राम के बाद चढ़ाई वाली यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फलांग की कड़ी चढ़ाई में लोहा लेना पड़ गया। एक चढ़ाई पूरी करते दूसरी सामने उभर उठती, 5 फलांग मील बन गए। लेकिन जैसे ही इसका अंत हुआ वैसे ही एक दिव्य प्रवेश में पहुंच गए। मीलों तक देवदारू के मनोरंजन वृक्ष स्वागत कर रहे थे, गीवा उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर
हरितिमा बिखरी थी। आकाश में भी सूर्यमयी घटाओं से भरकर उठाकर एक देवदारू के कुंज में, दूसरी ओर वनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, नाना औषधियों का दल आंख भर भर कर उठी। तपोवन और कैसा होता है। पक्षी चहचहा रहे थे। नीचे की यमुना का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था कि अच्छा हो घर घर में हेलीकॉप्टर हो तो हम लोग पिकनिक जा सकें। निम्नलिखित वाक्यों को अपनी भाषा में सजाइए। प्रकृति, पहला है बच्चों, प्रकृति जितनी स्वरूपी है मानव और बस्तियां उतनी ही गंदी हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति का सौंदर्य है। चारों ओर पेड़ पौधे, पहाड़, हरियाली, नदियाँ सब प्रकृति की देन है। इनका मनोहर वातावरण सबके मन को भाता, परंतु मनुष्य ने प्रकृति के साथ खुद को भी दूषित बना लिया है। खुद के रहने के लिए स्वच्छता का अभाव है। जनसंख्या अधिक होने से पोषक का अभाव है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि प्रकृति जितनी रूपसी है मानव और बस्तियां उतनी ही गंदी है। दूसरा बच्चों, पत्थरों से टकरा कर यमुना का श्यामल नील जल फेनिल धवल हो उठता था। तो इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्ति में लेखक जल प्रताप के सौंदर्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब जमुना का पानी ऊंची पहाड़ों से पत्थरों को काटता है तो यमुना श्याम तथा नीले रंग से सफ़ेद जल में झाग में बदल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो और उसके मुंह से झाग निकल जाता है, उसी प्रकार नदी के जल टकरा कर फेनिल धवल हो जाता है। वैसे जहाँ जल प्रताप होता है तो मनोहर दृश्य भी खड़ा होता है। लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। तो बच्चों पहला क्या है, कालिंदी। कालिंदी का अर्थ होगा यमुना। गंगा, भागीरथी, प्रतीक्षा, शपथ, दुम, वृक्ष। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। पहला है बच्चों स्तुति, तो इसका होगा अस्तुति। वर्तमान, भूतकाल, स्वर्ग, नरक, गहरा, भरा हुआ। बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ।